एक बड़े से जंगल के पास एक टूटी फूटी गुफा थी। वहीं से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहां अक्सर एक चुड़ैल आती थी। मेरा होटल तो बन के रहेगा, वहां मैं मांस बेचा करूंगी, कितना मजा आएगा। पर उसके लिए मुझे सिलेंडर चाहिए होंगे। जरूर इन गांव वालों के पास होंगे। सरकार ने हर गांव में सिलेंडर भेजे हैं। यही करना चाहिए मुझे। खुद से बातें करती हुई चुड़ैल गांव में घुस जाती है और एक का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है इस समय? मीना, जाके देखो तो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अरे तुम भी तो जाके देख सकते हो ना। हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे ही आवाज देते रहते हो। बड़बड़ाती हुई मीना दरवाजे पर आती है और खोलती है, पर जैसे ही चुड़ैल को देखती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। चुड़ैल आंखों से मीना पर वशीकरण कर देती है, जिससे मीना उसके वश में हो जाती है और न कुछ बोलती है न चिल्लाती है। मीना साइड हट जाती है। लगता है मेरा जादू चल गया। अब बता, रसोई कहाँ है? गैस सिलेंडर के पास लेके चल मुझे। मीना सर झुकाकर चुड़ैल को आदर देते हुए चुपचाप रसोई की तरफ ले जाती है। चुड़ैल रसोई से गैस सिलेंडर उठाती है और लेकर उड़ जाती है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। इधर राजू मीना को आवाज देता है। मीना, 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 ओ मीना, दरवाजा खोलने गई थी या बनाने? कितना समय लगा दिया दरवाजा खोलने में। कौन था? मीना अभी भी वशीकरण में होती है। वो सिर्फ सीधा सीधा चलकर अंदर आती है और सामने ही एक टक देखती रहती है। अरे भाग्यवान बोलेगी भी अब, या मुंह में दही जमा लिया? मीना दरवाजे के बाहर की तरफ हाथ से इशारा करती है, बिना कुछ बोले। राजू बाहर की तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। राजू मीना को पकड़कर हिलाता है। अरे ठीक तो हो तुम? वहाँ कोई भी नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर रही हो? राजू के झटका देने पर मीना अपने होश में आती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों हिला रहे हो? ठीक तो हो? और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? कितना काम पड़ा है रसोई में। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर खाना पीना खिलाओगी कुछ आज, या भूखे पेट ही रहना पड़ेगा? मीना रसोई में जाती है और सिलेंडर को वहाँ ना पाकर राजू को बुलाती है। अरे सुनो, हमारा सिलेंडर लगता है चोरी हो गया। देखो यहाँ नहीं है, सुबह तो लगा हुआ था। अरे दिन दहाड़े कौन चोरी करेगा, और हम दोनों तो घर में ही हैं। राजू बाहर जाकर यहाँ वहाँ देखता है, कोई नामो निशान नहीं मिलता। अगले दिन चुड़ैल सौरभ के घर का दरवाजा खटखटाती है। सौरभ दरवाजा खोलता है तो चुड़ैल उन पर भी आंखों से आंखें मिलाती है और आंखों से कोई चमक निकलती है, जिससे वो सौरभ पर वशीकरण कर देती है। बताओ गैस सिलेंडर कहाँ रखा है? लेके चलो मुझे। सौरभ बिना कुछ बोले आगे आगे चलने लगता है और रसोई के पास ले जाता है चुड़ैल को। चुड़ैल सिलेंडर लेकर उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद सौरभ को होश आता है। अरे गैस सिलेंडर कहाँ गया मेरा? और मेरा दरवाजा किसने खोला? हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी। धीरे धीरे घरों में गैस सिलेंडर चोरी होने लगता है। पूरा गांव आपस में बातें करते नजर आता है। अरे ओ कीमा, तुझे पता है कल मेरे घर में गैस सिलेंडर चोरी हो गया? हम सब लोग घर पर ही थे, पर पता नहीं चोरी कौन कर गया। अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है। हर घर में गैस सिलेंडर चोरी हो रहा है और घर वालों को पता भी नहीं कि कौन कर रहा है। मैं अपने घर जाकर सचेत कर देता हूँ। अभी तो मेरा घर बचा हुआ है इस चोरी से। भाई, मेरे घर पर चूल्हा फूंका जा रहा है। अब पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। तभी उन्हें आसमान में बहुत धुआं ही धुआं नजर आता है।
अरे भाई ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, जरा ऊपर तो देखो। सौरभ और कीमा ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अरे लगता है जंगल में आग लग गई है, धुआं उसी तरफ से आ रहा है, चलो चल के देखते हैं। भाई वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी गुफा भी है, सुना है वहाँ कोई चुड़ैल रहती है, अगर उसने हमला कर दिया तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। अरे अरे डरपोक बकवास बंद कर, वो गुफा बस काफी साल पुरानी है, हाँ कोई रहता नहीं है, अब चल चुपचाप। वे तीनों जंगल की तरफ आग देखने निकल जाते हैं। कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई यहाँ तो गुफा थी ना इसी जगह पर भाई ये तो होटल बन चुका है, पर ये हुआ कब बना ये होटल? उन तीनों की बात वो चुड़ैल होटल केंद्र से सुन रही होती है। अच्छा तो आ गए गांव वाले, चलो इनसे ही अपने होटल का उद्घाटन करती हूँ। वह चुड़ैल उन शक्तियों से एक औरत का रूप ले लेती है। और होटल से बाहर निकल कर आती है। आओ आओ स्वादिष्ट भोजन खाओ, आज ही शुरू किया है मैंने ये होटल, तुम मेरे पहले ग्राहक हो। अरे वाह, हमारे गांव के पास होटल भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब तो जब भी घर पे बीवी नाराज हो जाएगी यहीं आके पेट पूजा करेंगे। ओह तो वो धुआं इसी की चिमनी का था, चलो चलो खाना खाते, देखते हैं कैसा स्वाद है इनका। फिर वे तीनों उस होटल पर खाना खाने लगते हैं। वो औरत उन्हें मांस परोसती है। वे तीनों बड़े चाव से खाना खाते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर तीनों घर आ जाते हैं। अब वे तीनों रोज वहां जाने लगते हैं खाना खाने। अब कुछ दिनों से गांव में गैस सिलेंडर की चोरी भी बंद हो गई थी। धीरे धीरे उस होटल के खाने का स्वाद पूरे गांव वाले चखने लगते हैं। एक दिन हरिया राजू के साथ उसी चुड़ैल के होटल पर जाता है। अरे आज ये होटल बंद क्यों है? रोज तो 24 घंटे खुला होता है। हरिया आवाज लगाता है। अरे कोई है क्या? आज होटल बंद क्यों है? पर कोई जवाब नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ फिर से गांव में सिलेंडर चोरी हो जाता है। चुड़ैल सिलेंडर लेकर हवा में उड़ती हुई होटल की तरफ आती है। चुड़ैल ऊपर से ही देख लेती है। ओफो, ये गांव वाले तो होटल के बाहर ही बैठे हैं, अब मैं ये सिलेंडर कैसे लेकर जाऊं? तभी वह सिलेंडर छुपा देती है वहीं झाड़ियों में और उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल पीछे से उन्हें आवाज देती है, हरिया, राजू, पलट तो जरा। जैसे ही वे दोनों पीछे पलटते हैं, चुड़ैल अपनी आंखों से जादू निकालती है और उन दोनों को वश में कर लेती है। फिर वह सिलेंडर लेकर होटल के अंदर रखाती है। तभी वहाँ एक गांव वाला आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और उधर क्या देख रहे हो? गांव वालों के हिलाने पर उन दोनों का वशीकरण टूटता है। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और हरिया तू भी है यहाँ? पता नहीं भाई, चलो घर चलते हैं। सबके जाने के बाद चुड़ैल हंसती हुई बाहर आती है। कोई नहीं बच पाएगा इस जादू से। एक दिन राकेश नाम का आदमी जब अपने ड्यूटी करके आ रहा होता है तो उसे आने में अंधेरा हो जाता है, तो वो जल्दी घर पहुंचने की सोचकर उसी जंगल से आता है, क्योंकि जंगल वाले रास्ते से उसका घर पास में ही पड़ता था। तभी वो जब आ रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो जब डरते हुए आगे बढ़ने डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाज है? राकेश बहुत घबरा जाता है। तभी कोई उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो बहुत डर जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ!